सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हम उज्जैन में ही आके रुके थे और उज्जैन का ये जो हाईवे है ना, हम वहीं पे आके रुक गए थे ताकि अब हमें उज्जैन के अंदर ना जाना पड़े। और फिर हम मेन रोड के ऊपर ही हम रुक गए थे। ये बढ़िया होटल है उज्जैन के आउटर में, ठीक है। होटल द्वारकाधीश है, ठीक है। नई प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो रेट भी इन्होंने हमारा ठीक लिया था, अच्छी प्रॉपर्टी है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि इन फ्यूचर भी आप यहाँ पे आके रुको, ठीक है। इनके रेट भी बहुत सही है और हाइजीन है। सबसे बढ़िया बात है हाइजीन है। ये सामने इनके ओनर बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। तो फाइनली हमने उज्जैन को टाटा बाय बाय कर दी है और अब देखते हैं। आज की ट्राई है कि आज जयपुर रात तक खींचना ही पड़ेगा। मैं तो बोल रहा था साहब को, मगर घर ही निकल जाते हैं, 14-15 घंटे है, कोई बात नहीं। सर कहते नहीं यार, ये जो फ्लाईओवर आ रहा है ये वही है भोपाल वाला जिसकी मैं आपसे कल बात कर रहा था। लेफ्ट में भोपाल, देवास, ठीक है। जाल साहब हाले ना, जैसे जैसे सूरज तेज होगा ना, थोड़ी देर वो धूप के अंदर रहेगा, फिर वो तेज खींचेगा। अभी वो आराम से हैं वो 70 पे। यहाँ के पानी के ना एक सबसे बड़ी दिक्कत है, प्यास ही नहीं बुझ रही है इस पानी से। पता नहीं कैसा पानी है यहाँ का। रात को यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है, दोपहर में पूरी गर्मी। सुबह 7 बजे ऐसा मौसम था जैसे अपने चंडीगढ़ साइड में 12 बजे होता है ना, वैसे 7 बजे ऐसी धूप थी यहाँ पे। इंदौर लेफ्ट, रतलाम राइट। अपने को राइट जाना है शायद। ये आ गया रतलाम वाला रोड। अब हम ये वाला हाईवे छोड़ देंगे क्योंकि अब ये आगे निकल जाएगा गुजरात।
काफ़ी ज़्यादा है यार। इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना पास में कोई। ये एक विंड मिल मेरे ख्याल से 5 मेगावाट तक का होती है, मेरे ख्याल से 5 मेगावाट की बिजली बनाती है। तो ये इंडस्ट्रियल वालों ने अपनी लगाई होती हैं नीचे नीचे से लाइन डाल के। हमारी पेड़ पूजा भी होगी, बाइक की पेड़ पूजा भी होगी है। तो रतलाम हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से जयपुर 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो शाम तक हम जयपुर पहुँच जाएंगे। जयपुर अंदर नहीं जाएंगे, जयपुर बाईपास के ऊपर ही रहेंगे। जाल साहब आ गए हैं, मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गया था। ये नया रास्ता है। उस दिन तो हम किसी और रास्ते से आए थे। वो रास्ता कोटा तक ठीक था, लेकिन कोटा के बाद ना उसने बहुत ज़्यादा दिक्कत करी थी वहाँ पे। तो सिंगल रोड था, सारा सिंगल रोड था वो। ये सामने आ गया दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। पर इसके ऊपर बाइक्स नॉट अलाउड। गाड़ी वाले तो छूट जाएंगे। ये शादी वाली गाड़ी जा रही है, पीछे लेगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन चले ससुराल। ये लगता बंदा गोविंदा जी का फैन है। और रह गई थी 2-4 फिल्में, वो भी लिख लेता। आदा राजू शाह, हमरा महक भी, साजन चले ससुराल। वाह। ये रोड जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से अब लेफ्ट होके उदयपुर बाईपास, देन सीधा जयपुर। इस पर कोटा नहीं आया अपना। गर्मी इतनी ज़्यादा, अभी हमने ना अपनी राइडिंग जैकेट गिल्ली करी है, ऊपर पानी डाला। इस रोड पे ना एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको दोनों साइड पेड़ वगैरह तो दिख रहे हैं। मान लो अगर आपने पानी पीने के लिए बाइक रोकना है 1-2 मिनट के लिए, आप कहीं रोक तो सकते हो। वो जो कोटा वाला रोड है, जयपुर कोटा वाला, अरे उस रोड के ऊपर तो एक पेड़ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बुरा हाल, गर्मी। आप 1 मिनट के लिए बाइक नहीं कहीं रोक सकते रोड साइड पे। या तो आपको पेट्रोल पंप पे रोकना पड़ेगा या किसी ढाबे डुब्बे पे।
कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी चेन ल्यूब करी है और अभी मैंने पेट्रोल में ना साथ में एड ऑन डलवाया। अब थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दे तो रहा। एड ऑन से बेसिकली क्या होता है कि जो अपना जो बाइक की जो टैपेट्स होती है ना, टैपटे, जैसे हम मान लो सपोज 60 या 70 पे चला रहे हो, अब एकदम रेस देते हो गाड़ी को, तो उसमें थोड़ी कड़कड़ कड़कड़ कड़ की आवाज़ आती है। वो या आप एड ऑन डाल लो या आप फिर इंजन ऑयल का एक पैकेट डाल लो बस। कंपनी तो कहती है कि एड ऑन से क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, क्योंकि आजकल कार्बोरेटर तो आने बंद हो गया, अब FI गाड़ियाँ आ गई है सारी, तो कि वो इंजेक्टर साफ़ होता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि इंजेक्टर वगैरह साफ़ होगा ये वो, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से जो हमारी टैपेट्स की लाइफ है वो बढ़ती है और टैपेट्स की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आती है। प्लस जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के अंदर कभी भी पेंट नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ी सी वो चिकनाहट हो जाती है ताकि उसके अंदर रस्ट ना लगे। तो यार यहाँ पे स्पीड ब्रेक उन्होंने ना, कल भी मेरा इतना नुकसान हुआ था और अभी ना दिमाग में फोबिया बैठा हुआ है। एक तो ये साले छपरी राइडर बड़े खतरनाक है। चंडीगढ़ 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 जा रहे हैं 1000। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई सिस्टम है ही नहीं है MP में यार, बुरा हाल है यहाँ पे। गाड़ियों की फिल्मिंग नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। हेलमेट तो मैंने किसी के देखा ही नहीं है। धूप से बचने के लिए बस वो साफा सा बांधा हुआ सबने, लेडीज़ ने भी, ठीक है, जेंट्स ने भी, बस हेलमेट कोई डाल ही नहीं रखा किसी ने। पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ ट्रकों वालों को पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, या कोई मान लो मेरे ख्याल से ओवर स्पीड वाले अगर कोई होंगे बस, और किन्हीं को नहीं, जहाँ से दिहाड़ी बन जाए। पता नहीं गवर्नमेंट ने बोला होगा लोकल्स को तंग नहीं करना, पर ये गलत है। अब इसको क्या हो गया? पवन चक्कियाँ यहाँ पे भी, वाह। अभी हमने क्रॉस किया मंदसौर। यहाँ से जयपुर है 469 और दिल्ली है 699। ये देखो ट्रक कैसे घूम रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। बस अभी लंच करने रुकेंगे।
बाबा देखो कैसे टंगा हुआ है। ओए हो। ये अब चल रहा है ना, ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के बारे में भी शायद मैंने स्कूल में हिंदी उसमें हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पर पता नहीं क्या है इसकी हिस्ट्री। अगर आप लोगों को पता गाइस तो यार कमेंट करके बताओ। अजमेर 220, चित्तौड़गढ़ 37, पर ये डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ से हम सीधा निकल जाएंगे उदयपुर बाईपास होते हुए हम निकल जाएंगे सीधा जयपुर। यहाँ से आगे से एक रास्ता कट जाएगा जो कोटा को निकल जाएगा। लू चल रही है बाहर बहुत गंदे वाली। हमने अपनी जैकेट को ना, राइडिंग जैकेट को पूरा पानी के साथ गिल्ला किया हुआ है और बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। ये पुलिस वालों ने पता नहीं यहाँ पे क्यों रोका हुआ है। उधर से गाड़ियाँ घुमाई जा रहे हैं। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। सर भाई हम जाए गधा। ये अभी हमने चित्तौड़गढ़ का जो चौक सा था वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया। राइट को जो जा रहा था वो जा रहा था कोटा। ये जा रहा है उदयपुर, अजमेर, जयपुर। पीछे ना वो जो अभी आपने देखा वो जो पुलिस वाले ने ट्रैफिक रुकवाई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने आगे जाके ना वो ट्रक सारे ट्रक इकट्ठे किए हुए थे। उनके अंदर मेरे हिसाब से जो था, मैंने देखा था उनके अंदर गायें थी, तो शायद कुछ सूं वगैरह मिली हो। नहीं भाजी, पानी पी लिया मैं। तो अभी हम जयपुर से 200 किलोमीटर पीछे हैं और चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। ये कोई श्री राधे कृष्णा रेस्टोरेंट है। बाकी थक गए हैं काफ़ी। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं। तो बैंड बज चुकी है। बैंड बज चुकी है।
मुंजाल साहब ना ना मुंजाल साहब ज़्यादा चार्ज नहीं, बाकी बढ़िया है। बाकी फिर मिलते हैं, अभी चाय वगैरह फ्राइज़ ऑर्डर किया हमने, चाय और फ्राइज़ खा के फिर बाइक पे मिलते हैं। ये आगे आ गया कोटपुतली। एक रास्ता कोटपुतली से भी कट जाता है, जो आपका नारनौल होते हुए सीधा नारनौल जींद, ठीक है, उधर से सीधा आप अम्बाड़ा कैथल वाली साइड पे जाके निकल जाता है। एक यहाँ से 152D भी आता है कहीं से रास्ता। ये ट्राइंग की अगर 152D पकड़ लें, उसके ऊपर तो एक्सप्रेस वे है, और शूट और शूट चलते रहो उसके ऊपर। एक आज मुंजाल साहब भी खिंच नहीं रहे बाइक, 80 तो ऊपर ही नहीं चला रहे। खिंच चाचा। चाचा ਕਿਹੜੇ पेपर की तैयारी कर रहा है इस टाइम बैठा, मैं तो समझ नहीं आ रहा। अगे देखो चाचा, थोड़ा ज़्यादा खिंचो। ये आगे हम यहाँ से नारनौल वाले हाईवे पे। यहाँ से 350 किलोमीटर चंडीगढ़। अब अपने को ना रेवाड़ी जाने की ज़रूरत है, दिल्ली सोनीपत कहीं नहीं जाना, सीधा ये निकलेगा अम्बाला। शूट और शूट, और चाचा भजा दे।
जलीलाबाद पहुंच गए। अब यहाँ से क्या है कि ये सारा रोड जो है ना ये बन रहा है अभी। तो यहाँ से सीधा अम्बाला, देन अम्बाला से सीधा मुंजाल साहब जी पंचकूला निकल जाएंगे, डेराबस्सी से मैं मोहाली। हेलमेट के ना वाइज़र के ऊपर सारे मच्छर आ गए थे, तो अभी हमने चाय पी है यहाँ पे और फिर हेलमेट का वाइज़र वगैरह अच्छी तरह साफ़ किया, क्योंकि वो पीछे जो हाईवे वाला था ना, जो एक्सप्रेस हाईवे था, वहाँ पे खेत थे सारे दोनों साइड, उस वजह से मच्छर वगैरह काफ़ी होते हैं। फाइनली अम्बाला, राइट को अम्बाला कैंट और सिटी, लेफ्ट अपना चंडीगढ़। क्या हो गया साहब, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे अम्बाला से आके अपने एरिया में आके ना, वहाँ की सारी वाइब्स ही वैसी हो जाती है यार, हम अब अपने एरिया पे आ गए हैं। मुंजाल साहब को सी ऑफ मैंने यहीं पे कर दिया है, उन्होंने भी मुझे कर दिया है। बस फिर वो डेराबस्सी का ब्रिज जहाँ से वो मुझे मिले थे, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो वो फ्लाईओवर चढ़ जाएंगे और मैं वहाँ से लेफ़्ट हो जाऊँगा। मुंजाल साहब को सी ऑफ कर दिया है, अब अपन आ गए हैं ज़ीरकपुर। फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब बस अगले 5-7 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा और बाकी जाके फ्रेश होके खाना खा के फिर सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा